नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो चीजें इस समय हम लोग नोट कर रहे हैं और कुछ सवाल लोगों के दिमाग में हैं। एक अहम सवाल तो ये है कि ये जो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध करके बैठ गए हैं और विपश्यना के नाम पर पंजाब में एक जगह जाकर के चुप्पी साध गए हैं, ये चुप्पी कब टूटेगी? एक सवाल ये भी है साथ साथ कि अरविंद केजरीवाल क्या फिर से सक्रिय दिखाई देंगे दिल्ली में, और वो कौन सा मौका होगा और तरीका क्या होगा, यानी वापसी करने का तरीका क्या होगा? क्योंकि अभी जो उनको झटका लगा है ये कोई मामूली झटका नहीं है। ये दिल्ली की उस जनता के द्वारा एक रिजेक्शन है, उनको पूरी तरीके से बर्खास्त करना है। जिस दिल्ली के बारे में वो कहते थे कि केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है, उनका भाई है, और इनका बेटा और इनका भाई ही इनका कल्याण कर सकता है या इनके साथ खड़ा रह सकता है। अब वो कितना कल्याण किया है, कितना साथ खड़े रहे हैं, ये एक सेकेंडरी बात हो गई है। अब तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये दिल्ली की इसी जनता ने जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनके साथ खड़े रह करके इनके इनके साथ होने का कोई संदेश या संकेत इनको दिया नहीं था। नंबर दो, इनको इनकी अपनी सीट से भी हरा दिया है और विधानसभा में जाने के लायक नहीं छोड़ा है। उस विधानसभा के पटल का उपयोग दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, जिसका विशेष सत्र केवल बुलाते ही थे प्रधानमंत्री को गालियां निकालने के लिए या एलजी को चुनौती देने के लिए। तो एक तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वापसी करेंगे तो कब करेंगे, किस तरह से करेंगे? क्या फिर दिल्ली की जनता के साथ कोई छल प्रपंच रचेंगे, कोई तरीका निकालेंगे? और वो तरीका क्या होगा, आजकल ये उसी पर मंथन कर रहे हैं, इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। अभी फौरी तौर पर आतिशी को आगे कर रखा है, बाकी लोगों को भी भेजते हैं समय समय पर कैमरे के सामने, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। दूसरी बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो ये है कि इधर जो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जिनको बनाने का फैसला किया है, रेखा गुप्ता, वो एक साथ दो तीन मोर्चों पर काम कर रही हैं। पहला काम तो वो ये कर रही हैं कि ये जो लुटियन मीडिया है इसको एक्सपोज करने में लगी हुई है और बहुत करीने से ये काम कर रही हैं। उनके बुलावे पर उनके कॉन्क्लेव में भी जा रही हैं, अर्णब गोस्वामी के कॉन्क्लेव में भी गई और आज तक वालों के कॉन्क्लेव में भी गई, और वहां सब खरी खरी सुना आई हैं। जो एंकर ये मान रहे थे कि ये तो नई नई चीफ मिनिस्टर बनी है, जो बाबू हैं, जो नौकरशाह हैं, वो तो फाइलों में ही इनको घुमा देंगे, अभी तो इनकी समझ में ही चीजें नहीं आ रही होंगी, तो उनको भी वो शेरो शायरी सुना आई। और जब एक एंकर उनसे पूछ रहा था कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि आप शेरो शायरी भी करती हैं, तो उनके ज्ञान में भी वृद्धि कराई कि मैं डूसू की प्रेसिडेंट भी रही हूं। तो ये मत समझो कि एवं ही यहां मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी नेतृत्व ने बैठा दिया है। और एक्सपोज किस तरीके से कर रही हैं, जो काम स्वाति मालीवाल ने शुरू किया था
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल तो अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार के लिए सभाएं कर रहे थे, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, दूसरे काम कर रहे थे। लेकिन स्वाति मालीवाल और उनकी कैमरा टीम, जो उनका सोशल मीडिया देखते हैं, डिजाइन करते हैं, उस पर वीडियो डालते हैं, उनके उनके जो जनसंपर्क थे वो डालते हैं, जगह जगह जाकर के वो जो एक्सपोज कर रही थी गंदगी को, कीचड़ भरे रास्तों को, टूटी हुई सड़कों को लेकर के, कूड़े के ढेर को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम शुरू किया था, उसी समय एक सवाल खड़ा होना शुरू हुआ था, आपको याद होगा। और वो सवाल ये था, लोग ये पूछ रहे थे कि ये दिल्ली का मीडिया कहां मर गया है। जो काम दिल्ली के मीडिया को करना चाहिए था, या जो काम विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था, वो काम अब स्वाति मालीवाल कर रही हैं, वो करके दिखा रही हैं। जमीन पर जाकर के अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को, उनके दावों को पब्लिक के सामने एक्सपोज करना। ये जो कह रहे थे कि विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, तो स्वाति मालीवाल ने यही काम तो किया था, जाकर के मोहल्ला क्लिनिकों में जो सब्जियों का गोदाम बना करके रखा हुआ था, या गंदगी भरी हुई थी, या पशु जो है वहां बैठ करके गोबर कर रहे थे, वो उन्होंने एक्सपोज किया था कि देख लो ये कैसे मोहल्ला क्लिनिक है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दिल्ली में सारे मोहल्ला क्लिनिकों में पशु ही बैठे हुए थे या गोबर ही कर रहे थे, या उनमें सब्जियों का गोदाम ही उनको बना दिया गया था, या दूसरी चीजें जो हैं वहां हो रही थी। बहुत सारे दूसरे मोहल्ला क्लिनिक ठीक से काम भी कर रहे होंगे, लेकिन जो काम नहीं कर रहे थे उनमें से 250 चिन्हित किए रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और ये ऐलान किया कि हम ये 250 बंद करने जा रहे हैं। 500 550 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में दावे कर रही थी अरविंद केजरीवाल सरकार के इतने हैं, और बाकी भी प्रोसेस में हैं, वो बन जाएंगे। लेकिन 250 अगर बंद हो रहे हैं तो उसका कोई कारण तो होगा, वाजिब कारण तो होगा। हेल्थ पर सीएजी की रिपोर्ट आई, शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट आई, शीश महल के निर्माण में जो जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर भी एक नोट पब्लिक के सामने आ चुका है। और अभी 12 रिपोर्ट और हैं सीएजी की जो पटल पर रखी जानी है। अभी बजट सत्र शुरू होगा मार्च के एंड में, बहुत संभव है तब वो रिपोर्ट्स भी आ जाएं सीएजी की, जो अरविंद केजरीवाल अभी तक दबा करके बैठे हुए थे। तो जो काम स्वाति मालीवाल ने किया था, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही करना शुरू कर दिया था, और जब तक मतदान नहीं हो गया तब तक वो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करती चली गई कि ये कह रहे थे कि हम लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बना देंगे। देख लीजिए पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, यमुना में कितना प्रदूषित पेयजल है, यहां तक कि जो टोंटियों में पानी आ रहा है वो द्वारका में चली गई थी, और वहां उन्होंने अपनी आंखों के सामने टोंटी खोल करके दिखाया था कि देख लो, जैसा वो पेयजल आते हैं कोका कोला और पता नहीं क्या क्या नाम लिए जाते हैं, वैसा जो है वहां से पानी निकल रहा था। तो जो एक्सपोज करने का काम स्वाति मालीवाल ने किया, वो काम आजकल नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं। वो स्कूल में जा रही हैं, वहां की प्रिंसिपल को, प्रबंधकों को बुला रही हैं, बुला करके टोंटी खोल करके देख रही हैं, जहां पेयजल के लिए टोंटी लगी हुई है वहां पानी नहीं है। इसी तरीके से वो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, और डिपार्टमेंट के जो ल्यूपहोल्स हैं,
जो दिक्कतें हैं, आम पब्लिक को जो दिक्कतें हैं, उनको उजागर करने का काम कर रही है। और आप देख रहे होंगे बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं उनके उनके ट्विटर हैंडल पर भी लगातार चीजें अपडेट होती हैं। वो बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो हायरार्की है, उसका तो पालन कर ही रही है। वो उनका अपना पार्टी का अनुशासन भी है, उनका कर्तव्य भी है, उनका धर्म भी है। लेकिन पब्लिक के बीच में कुर्सी डाल करके बैठ जाना और उनसे कहना कि आपकी मुख्यमंत्री आपके बीच में है, आपको जब भी जरूरत पड़े आप आ जाइए, सहज उपलब्ध हूं, मेरा स्टाफ यहां उपलब्ध है, मेरे अधिकारी उपलब्ध हैं। और पब्लिक के बीच में कुर्सी डाल करके बैठ जाना, उनकी बात सुनना, जैसे बिल्कुल एकदम घर जैसा माहौल हो, वैसा संपर्क और संबंध उन्होंने जो संवाद शुरू किया है पब्लिक से, कोई भी जाए और जाकर के अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या चीफ मिनिस्टर के सामने रखे, वो काम रेखा गुप्ता ने कर दिया है। क्या कभी अरविंद केजरीवाल को आपने देखा है इस तरह पब्लिक के बीच में, जो अपने आप को आम आदमी बताते थे? आम आदमी पार्टी नाम ही रखा था अपने राजनीतिक दल का। वो एक टोपी पहनते थे शुरू शुरू में, फिर वो टोपी उतार के फेंक दी इन्होंने जब इनका काम हो गया। मैं हूं आम आदमी और मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, कुछ इस तरह के नारे लिखा करते थे। वो सफेद सी लंबी सी टोपी लगा करके घूमते थे सारे लोग। तो जो अरविंद केजरीवाल दिखावा करते थे आम आदमी होने का, वो आम आदमी बन करके तो रेखा गुप्ता दिखा रही हैं। पब्लिक के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनना, वर्कर जहां भी उनको बुला रहे हैं, वो चाहे सम्मान समारोह के नाम पर बुला रहे हो, संवाद के नाम पर बुला रहे हो, या एक राबता कायम करने के लिए बुला रहे हो, पब्लिक के बीच में जाना, अलग अलग कॉलोनियों में जाना, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहां से फीडबैक लेना और ये ऐलान कर देना कि जो बजट हम पेश करने वाले हैं मार्च के आखिरी सप्ताह में, वो पब्लिक की सलाह के आधार पर हम तैयार करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम और क्या हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री के लिए, जो वो इस समय स्थापित कर रही है। पब्लिक के बीच में जब रेखा गुप्ता कुर्सी बिछा करके बैठ जाती हैं और उनकी सीधे समस्याएं सुनती हैं, सुरक्षा के लिए कोई लंबा चौड़ा फासला भी नहीं रखा है उन्होंने, जो आमतौर पर जनप्रतिनिधि करते हैं कि बैरिकेड लगा दिए और 25 मीटर की कम से कम दूरी बना करके रखी, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई अगर पिस्टल से या रिवॉल्वर से गोली चला करके किसी को खत्म करना चाहे तो उसकी रेंज, उसकी दूरी कम से कम 25 मीटर होनी चाहिए। तो वो भी नहीं कर रही हैं। वो पब्लिक के बीच में बैठ रही हैं, उनसे पूछ रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। ये काम कभी करते हुए देखा है अरविंद केजरीवाल को? और अगर अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया और अगर वो आम आदमी होने का दावा करते थे, और तरह तरह के दावे वो कर चुके थे, बच्चों के सिर की कसम खा चुके थे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, किसी बड़े घर में नहीं रहेंगे, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार ही रहेंगे। कट्टर ईमानदार भी छोड़ दो, कट्टर बेईमान निकले, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, शराब घोटाले समेत 8-9 गड़बड़ घोटालों की, गड़बड़ियों की, भ्रष्टाचार की तो जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। तिहाड़ जेल होकर के आए हैं, और तिहाड़ जेल कोई नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तो कोई कोर्ट बनी हुई और लगी हुई नहीं है कि वहां बैठ करके किसी पदाधिकारी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के आदेश दिए हों। वो भी सब अदालतों के द्वारा ही किया गया था, जजों के द्वारा ही उनको तिहाड़ भेजा गया था और जजों के द्वारा ही उनको जमानत भी दी गई। लेकिन
परसेप्शन उन्होंने ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे नरेंद्र मोदी चाहते थे, और राजनीतिक बदले की भावना से उन्होंने मुझे जेल भेजा। लेकिन पब्लिक वो सारी चीजें समझ गई कि ना तो ये आम आदमी है, ये तो ऐश कूट रहे हैं। शीश महल बनवा दिया 50 करोड़ से ज्यादा का, और लंबी गाड़ी लेकर के चलते हैं। दिल्ली की जो मोदी सरकार है, देश की जो मोदी सरकार है, उसके गृह मंत्रालय ने भी सुरक्षा उपलब्ध कराई, लेकिन और पंजाब से सुरक्षा मंगा ली। और जो रही सही कसर थी वो पब्लिक ने पूरी कर दी इनकी, हरा करके, इनका अपना चुनाव भी हरवा करके। तो रेखा गुप्ता दिल्ली के लुटियन मीडिया को इस तरीके से एक्सपोज कर रही है कि भाई, एक तो जो आपका दायित्व था कि जो दावे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के विश्व स्तरीय हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जो एजुकेशन सिस्टम है वो मनीष सिसोदिया ने ऐसा बना दिया कि उनको तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न मिलना चाहिए। उनको एक्सपोज करने की, इनके दावों की पोल खोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? मीडिया की थी। लेकिन मीडिया तो नेक्सस किए बैठा था अरविंद केजरीवाल से और उनकी पार्टी से। वो तो, चूंकि मीडिया के मुंह में बहुत मोटी नोटों की गड्डियां ठूस रखी थी अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए उसको तो कुछ कमियां दिखाई देती ही नहीं थी। वो तो अपनी टीम कभी ना तो यमुना के किनारे भेजते थे कि भाई जाकर के देखो पॉल्यूशन की क्या स्थिति है, ना उस तरीके से दिल्ली के पॉल्यूशन को, दिल्ली के पेयजल सप्लाई सिस्टम को, या जो टैंकर माफिया था उसको ये लोग एक्सपोज करते थे, क्योंकि पैसा मिल रहा था विज्ञापनों के जरिए भी और वैसे भी। तो इन्होंने तो कभी सीरियसली ये चीजें एक्सपोज ही नहीं की जो पहले स्वाति मालीवाल ने की और अब रेखा गुप्ता कर रही हैं। दूसरा सवाल जो मैं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध करके क्यों बैठ गए हैं? वो चुप्पी साध करके इसलिए बैठ गए हैं, समझदार हैं, श्रूड हैं। उनको पता है कि दिल्ली की जनता में अगर उनके प्रति आक्रोश ना होता, गुस्सा ना होता, तो उनकी पार्टी की ये गति ना होती जो हुई है इस चुनाव में। 22 सीटों पर सिमट गई है, जिसको 64 सीटें मिली थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, और खुद का चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया को लोगों ने हरा दिया, सत्येंद्र जैन को हरा दिया, सौरभ भारद्वाज को हरा दिया, उन सबको हरा दिया जो बड़बोलेपन के शिकार थे, जो भयंकर अहंकार में लिप्त थे, और जो प्रधानमंत्री तक पर अटैक कर रहे थे, और जो संवैधानिक संस्था यानी विधानसभा के फ्लोर का मिसयूज कर रहे थे बार बार, और दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, मोटा पैसा कमाने में लगे हुए थे। तो उनको पता है कि लोगों का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर है, कुछ कहने को बचा नहीं है। हारने के बाद जो एक वीडियो आया था उनका, वो एक तरीके का प्रायश्चित की शुरुआत मान लीजिए, जब उन्होंने कहा कि जो भी जनता का निर्णय है वो मैं सिर माथे पर लेता हूं। उसके बाद से फिर गायब, आतिशी को आगे कर दिया। बाद में एक आध टाइम पर सत्येंद्र जैन आए, और ये आपके संजय सिंह, सौरभ वगैरह आए। बाकी मनीष सिसोदिया अभी भी नहीं आए। मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं लगता है कि उनको हरवाया गया, और जानबूझ करके हरवाया गया। ऐसे तो बहुत खेल हुए हैं, पर रेखा गुप्ता जो कर रही हैं एज चीफ मिनिस्टर, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर अभी या 2 4 6 महीने बाद वापसी करने के बारे में सोचें भी, आकर के ड्रामेबाजी करें, घुटनों पर बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके माफी मांगे, नाक रगड़ें,
कहें कि मेरे में अहंकार आ गया था, मेरे से बड़ी गलती हो गई, अपना बेटा समझ करके मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता वो गुंजाइश भी छोड़ने वाली नहीं है। ये जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरह पब्लिक के बीच में है, जिस तरीके से वहीं से फीडबैक ले रही हैं, उन्हीं के बीच में रहती हैं और उनके तथाकथित अच्छे विश्व स्तरीय कामों को एक्सपोज कर रही हैं और साथ में जो नेक्सस करके उनके सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा कुछ जो भी करते थे उसको लाइव दिखाते थे, उस मीडिया को भी एक्सपोज करने का काम कर रही है। उससे तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की वापसी इतनी आसान वो छोड़ेंगी नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।